प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम बाजार दर्शन नामक पाठ के लेखक जिनेंद्र कुमार के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आपने अच्छे से समझना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है जिनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। प्रसिद्ध उपन्यासकार जिनेंद्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। जब ये छोटे थे तभी इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए और उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद इनका पालन पोषण इनके मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के एक गुरुकुल में हुई, यानी इन्होंने शुरुआती दौर की पढ़ाई हस्तिनापुर के गुरुकुल से की। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की और उसके बाद की पढ़ाई स्नातक या स्नातकोत्तर की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से ग्रहण की। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। क्या हुआ? 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और जिनेंद्र कुमार जी पर गांधी जी का काफ़ी प्रभाव था। ये उनके समर्थक थे, इसलिए इन्होंने 1921 ईस्वी में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया और जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उसके बाद इन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू कर दिया। इनकी साहित्य सेवा के कारण 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान मिला। साहित्य लेखन में काफ़ी समय तक लगे रहे ये, इसलिए 1984 में इनको भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कहने का भाव यह है कि इनको कोई एक पुरस्कार नहीं मिला, अनेक पुरस्कार मिले। इनका देहांत सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उसके बाद कहानी संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजे, ये इनके मुख्य कहानी संग्रह हैं। प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं वो देखें। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। श्रेय होता सुख या मंगल और प्रेय होता प्रेम। सोच विचार, समय और हम, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। साहित्यिक विशेषताएं। जिनेंद्र कुमार के साहित्य की विशेषताएं या खूबियाँ। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जिनेंद्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। कथा साहित्य में सबसे पहले जो प्रतिष्ठित कथाकार थे वे थे प्रेमचंद जी। उनके बाद जिनका नाम आता है वे हैं जिनेंद्र कुमार जी, जो महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए या प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से, उपन्यास और कहानियाँ इन दोनों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त, एक मजबूत मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। कथाधारा को चलाया या आरंभ किया। प्रवर्तन करना होता है चलाना या आरंभ करना। जिनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। जिनेंद्र ने
जिस भी विषय पर चिंतन किया, सोचा, विचार किया, तो इन्होंने गंभीर रूप से या गहराई से चिंतन किया। इन्होंने सरल व अनौपचारिक शैली में, आसान और अनौपचारिक पद्धति में समाज, राजनीति, अर्थनीति, पैसे से संबंधित नीति होती है अर्थनीति, और दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की भी कोशिश की। इन्होंने राजनीति, समाज, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित जितने भी गहरे या जटिल प्रश्न थे, उन प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन पर गांधीवादी विचारधारा का विशेष प्रभाव था। इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का सरल, आसान व सहज, स्वाभाविक उपयोग जीवन जगत से जुड़े, सांसारिक जीवन से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया। सांसारिक जीवन से जुड़े प्रश्नों के विषय में, संदर्भ विषय कह सकते हैं, विषय में किया। ऐसा उपयोग अन्यत्र दुर्लभ है। जिस प्रकार का उपयोग जैनेंद्र कुमार जी ने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के किया, वैसा उपयोग दूसरी जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ होता है, मुश्किल से प्राप्त होना। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से अभिव्यक्त किया। महात्मा गांधी जी के 3 सिद्धांत थे: सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण। सच्चाई बोलना, किसी को तंग न करना और किसी भी कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को लगा देना आदि, ये 3 सिद्धांत थे गांधी जी के। और जैनेंद्र कुमार जी गांधी जी के समर्थक थे, उनकी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में भी इन 3 सिद्धांतों को अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। उसके बाद उनकी भाषा शैली कैसी थी देखें। जैनेंद्र जी की भाषा शैली अत्यंत सरल, आसान, सहज, स्वाभाविक व भावानुकूल थी। जैसा भाव, जैसा विचार, उसी के हिसाब से भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। परंतु तद्भव और उर्दू, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से हुआ है। सबसे ज्यादा प्रयोग जिन शब्दों का किया वे हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों के अलावा और भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें तद्भव हैं और उर्दू और फारसी के शब्द भी हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से प्रयोग किए गए हैं। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में बाजार दर्शन पाठ के सार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।